गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी बीएड सेकेंड ईयर बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकेंड चैप्टर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में, जो आने वाले एग्जाम की तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे फर्स्ट जो वीडियो है उसमें अपने इस समघातीय समीकरण से पहले जो है बात कर ली है। समघातीय इक्वेशन से ही अपने अब यहाँ से शुरू करेंगे। ये भी सेक्शन ए के अंदर सेक्शन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है होमोजेनियस इक्वेशन समघातीय इक्वेशन क्या होती है। समघातीय इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है कि m dx प्लस n dy इक्वल 0 समघातीय इक्वेशन कहलाती है, जिनका निम्न व्यापक रूप होता है कि dy अपॉन में dx इक्वल f, dy अपॉन में dx इक्वल f। f में y अपॉन में x होगा, y अपॉन में f जो x है उसकी जगह हमें प्रतिस्थापन करना है। y का y इज इक्वल टू vx लिखना है। y का x के सापेक्ष क्या करना है, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से आपके पास dy अपॉन में dx आ जाएगा। dy अपॉन में dx v का करने पर v का नहीं x का करने पर सिर्फ v प्लस x और v का करने पर dv अपॉन में dx प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना कि अब हमें पुट करना है वापस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और इक्वेशन 1 में दिया पुट करने पर इसकी क्या होगी, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि f की जगह तो यहाँ तो आ जाएगा अपने पास सिर्फ v, और dy अपॉन में dx की जगह आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन में dx। dv अपॉन में dx ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, हमें इन्हें पृथक पृथक अलग अलग करना है। अलग अलग करने के बाद में दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के इन्हें सोल्व करना है। ये कार्य करना है, ठीक है। अब अपने जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 है, ये एक आपका बेसिक क्वेश्चन है। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन का अर्थ है कि यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल तौर पे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर पहले सबसे पहले आपको dy अपॉन में dx जो दिया हुआ है उसको अलग करना है। dy अपॉन में dx को अलग करना है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई माइनस एक्स की स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ये समघातीय इक्वेशन क्यों है, ये भी कारण आपको पता होना चाहिए। ये समघातीय इक्वेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो x की स्क्वायर पर 2 है, y की स्क्वायर पर 2 है, और x y यदि दोनों को ऐड करो तो भी क्या आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये एक आपके पास समघातीय दो घात की इक्वेशन है। अब देखो, अब इसमें आप y इजिकल टू क्या करोगे, y की जगह आपको पुट करना है vx, और dy dx की जगह जो अपने अभी अभी समझ के आए हैं कि v प्लस एक्स dv अपॉन में dx पुट करना है। ये पुट करना है आपको इसी इक्वेशन के अंदर। जो क्वेश्चन आपने लिखा है dy अपॉन में dx, उसकी जगह आप इसे पुट कर लोगे। एक मिनट, ये पीडीएफ 20-21 नंबर पेज 21 20 ये रहा, यहाँ है क्वेश्चन, क्योंकि पीडीएफ आगे पीछे है। ये आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद में आपको v की जगह क्या करना है, ध्यान रखना कि y की जगह तो vx पुट करना है, और y के सापेक्ष इसका dy अपॉन में dx जो आपका आएगा v x dv अपॉन में dx आएगा। ये पुट करना है। पुट करने के बाद में आपके पास ये हल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में x की वैल्यू एक तरफ कर लो, और जो y के मान, जो v के मान है, y के नहीं v के मान है, उन्हें एक तरफ कर लो, और दोनों तरफ क्या कर लो, इंटीग्रेशन करो।
इंटीग्रेस करने के बाद में आपके पास v dv का v 1/x का log x होता है, तो 1/v का भी log v 1/x का log x कांस्टेंट नंबर आप जो है log c ले लो। अब देखो इन्हें एक तरफ कर लो, v वाला एक साइड, log वाले एक तरफ ले लो, ये भी log है, ये भी log है, ये भी है, तो ये आएंगे सभी प्लस में है, तो इसका मतलब इनके मल्टीप्लाई हो जाएगा c x v और log, और यहाँ जो v की वैल्यू है ये आप y/x लिख लो, और log c और y है, और यहाँ जो y है उसकी वैल्यू क्या आएगी, v/x आएगी, x कैंसिल हो जाएगा, log v को आप एक्सचेंज करके e भी लिख सकते हो। ये आपको आपका आंसर प्राप्त हो गया। ये भी देखो, ये भी थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। नॉर्मल का अर्थ है कि यदि इनमें से कोई क्वेश्चन, बेसिकली यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वो यहीं से होगा, जिसका अर्थ है कि ये एग्जाम में बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 10% 20% बाहर उन क्वेश्चनों का रहता है, जो कि सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, x dy माइनस y dx अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, इसको आप चेक कर लेना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx के अकॉर्डिंग ये आपके पास आ जाएगा y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में x। अलग अलग करने के बाद में आपको सिर्फ v इज इक्वल टू y इज इक्वल टू vx पुट करना है। पुट करने पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी y के जगह आप लोग इसमें vx पुट करोगे तो ये सोल्व इस प्रकार से आ जाएगा, और आपका v से v कैंसिल हो जाएगा, v से v आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x में आप क्या, एक बार x को x के सापेक्ष लो और v वालों को v की तरफ कर लो, और v का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये फॉर्मूला आपका log वाला है, जिसमें log x प्लस अंडर रूट x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला यहाँ लगाया है, और 1 में x का log x आ जाएगा, और इसको सोल्व करने पर आपको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन वही एग्जांपल नंबर 3, देखो अब ये बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं, उनमें से कोई आया हुआ क्वेश्चन अब आया है। अब ये एग्जांपल नंबर 3 है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट है, वो पहले वाले बेसिक क्वेश्चन थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से। ठीक है, बेसिक अर्थ है यदि आपको नॉर्मल क्वेश्चन भी एक आधा आना चाहिए, क्यों नॉर्मल क्वेश्चन भी जो फॉर्मूला दिया है उसका पूछा जा सकता है। इसमें क्या दिया हुआ है, v माइनस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स की फॉर्म में लिखना है। सिर्फ डी वाई अपॉन में डी एक्स के सापेक्ष आपके पास v माइनस एक्स v प्लस एक्स प्राप्त होगा, जिसमें यदि ये समघातीय, क्यों है, क्योंकि ये एक घात की इक्वेशन प्राप्त हो रही है। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने बताया था समघातीय इक्वेशन है कैसे चेक की जाती है। समघातीय इक्वेशनों के बाद में y इज इक्वल टू vx जो आपके पास है इसे पुट करना है, और dy अपॉन में dx की जगह आपको वैल्यू याद हो जानी चाहिए, भी ये होती है कि v प्लस एक्स dv अपॉन में dx होता है, और y अपॉन में से x करोगे तो v माइनस एक v प्लस v माइनस वन और v प्लस वन आ जाएगा। एक बार इसे x के सापेक्ष और y के सापेक्ष अलग अलग कर लो। ठीक है, अलग अलग करने के बाद में जो ये माइनस का v है, ये यहां से ये माइनस का v प्राप्त हो गया, इसको सोल्व करने पर आपके पास ये प्राप्त हो जाएगा v प्लस वन dv अपॉन में v प्लस वी स्क्वायर इक्वल माइनस का d अपॉन में dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो नॉर्मली log प्राप्त होगा, और इनको अलग अलग कर लो, इसको दो पार्ट में कर लो। दोनों पार्ट में करने के बाद में आपके पास इसका भी इंटीग्रेशन सिंपल से आ जाएगा, क्योंकि यदि आप लोग वन प्लस जो दिया है, वन प्लस वी स्क्वायर जो दिया है, इसको टी मान लो, टी मानोगे ना तो ये 2v dt आ जाएगा, और आपका v की वैल्यू है और dt आपका क्या होगा, v को सापेक्ष चेंज कर लिया, तो v इज इक्वल टू क्या पुट करना है, dt अपॉन में 2 पुट करना है, और 1 अपॉन में क्या t का क्या हो जाएगा, log t, वापस t की वैल्यू पुट कर लो दोनों तरफ। इसमें भी log वाला फॉर्मूला लग रहा है, इसमें भी log वाला लग रहा है, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, सोल्व करके आपको अपना आंसर मिल गया। अब ये जो एग्जांपल नंबर 6 है, ये इंटीग्रेटेड में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो है क्या,
और ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप लोग क्या करोगे, और इस क्वेश्चन का आने का मेन कारण क्या है, रीजन क्या है, इसका जो आप लोग dy अपॉन में dx है ना, ये dy अपॉन में dx की तरह सोल्व नहीं होगा, ये dx अपॉन में dy से सोल्व होगा, क्योंकि इसमें क्या है, e के ऊपर देखो यदि y अपॉन में x होता, यहाँ से पता चल रहा है कि यदि इसके ऊपर क्या होता, y अपॉन में x होता, तो आप लोग इसे क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे dy अपॉन में dx से। अब इसके ऊपर क्या है, e की जो है ना पावर जो है वो x अपॉन में y है, विपरीत है, इसके अंदर क्या है x अपॉन में y है, जिससे आप लोग इसे सोल्व करोगे तो dx अपॉन में dy की फॉर्म बनेगी। यदि इसे dx अपॉन में dy के रूप में लिखोगे तो e की x अपॉन में y xy माइनस 1, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस e की xy, फॉर्म वही बन गया, चेंज हो गया, जो आपकी समझ आती है इक्वेशन थी वैसी बन रही है, लेकिन वो इक्वेशन आपकी f y अपॉन में x थी, ये आपकी x अपॉन में y प्राप्त हो रही है। अब ये विपरीत हो जाएगा, पहले आप लोग क्या कर रहे थे, y के सापेक्ष आप लोग x इज इक्वल टू v पुट कर रहे थे या vx पुट कर रहे थे, अब आप लोगों को x के सापेक्ष y पुट करना है, उसी का ही क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है dx अपॉन में dy, जो आपके पास ये वैल्यू है, इसको क्या करना है, आपको पुट करना है। इस वैल्यू को आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पुट करके आपको dy अपॉन dx की जगह पुट करना है, क्या प्राप्त हो रहा है इसको पुट कर दो, ये वैल्यू ये है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग जहां जहां आपको x अपॉन y है वहां v पुट कर लोगे, दोनों को अलग कर लोगे, एक को तो y, एक को ध्यान रखना y बनेगा, y के सापेक्ष वैल्यू निकाल लो, एक v के सापेक्ष वैल्यू निकाल लो, dv अपॉन में जो आपके dv अपॉन में अब dy प्राप्त हुआ है, एक तो आप इसमें v के सापेक्ष वैल्यू निकाल लोगे, एक आप लोग क्या करोगे इसमें dy के सापेक्ष वैल्यू निकालो, 1 अपॉन में y का log होता है, जिसमें log y प्राप्त हो गया, 1 प्लस e की v और v प्लस e की v जो है उसे आप लोग अलग अलग कर लोगे, अलग अलग करने के बाद में नहीं करो रहा हूँ तो इसका t मान के भी सोल्व कर सकते हो, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसे आप यदि t मान के करना चाहो तो t मान के भी सोल्व कर सकते हो, ये आपके पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, टी मान के करोगे तो भी आपके पास ये आ जाएगा, जिसमें log वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसे सोल्व करना है, यहाँ से सोल्व करते हुए ध्यान रखना दिया, आप ज्यादातर इसकी वैल्यू सिर्फ c के सापेक्ष निकालोगे, c के सापेक्ष आपके पास क्या मान निकल रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आपके पास नेक्स्ट जो दे रखा है टॉपिक का नाम है समघात रूप में परिवर्तित होने वाली समीकरणें, ठीक है, इसमें से भी बेसिकली तभी तो क्वेश्चन आना ही बंद हो गया है, अभी आ ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यदि देखते हैं कौन सा अच्छा कोई क्वेश्चन है तो एक बताऊंगा आपको जरूर। इसमें dy अपॉन में dx जो दिया है, dy अपॉन में dx a की x प्लस by प्लस c, a डैश x प्लस b डैश y और प्लस c डैश जो दिया है, इनको क्या करना है, सबसे पहला नियम यही है कि इनमें ये इक्वल नहीं होना चाहिए, a अपॉन में a डैश जो है और b अपॉन में b डैश जो है ये इक्वल नहीं होना चाहिए, सबसे फर्स्ट नियम यही है। और ये बाकी चीज जो है ये क्वेश्चन में जल्दी समझ में आएगी, आपको x की जगह बड़ा x प्लस h पुट करना है, y की जगह बड़ा y प्लस k पुट करना है, और h और k की वैल्यू निकालनी है, h और k की वैल्यू आने के बाद में आपको dx dy जो है आपका वो बड़ा dx बड़ा dy में चेंज हो जाएगा, ये इस प्रकार से करना है इस क्वेश्चन को। जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, अपने एक बार थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन भी देखना है, कोई भी ये क्वेश्चन बेसिक कोई इंपॉर्टेंट इसमें लगे हुए हैं, आगे चलो फिर आएंगे तो बता दूंगा मैं। इसमें पहले सबसे पहले देखो dy अपॉन में dx किया, इसने dy अपॉन में dx किया, ये तो v वाला ही हो गया, ये क्वेश्चन तो जो है ये अपने सिर्फ सिंपल माना हुआ है, इसके अंदर x प्लस h का प्रयोग नहीं किया, सिंपल आप इसको तो किसी मेथड से कर सकते हो, चाहे आप पहले आपके पास आया है x प्लस वाई जो भी है इसको v मान के सोल्व किया इसने, तो v मान के ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है। अपने एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर आपके पास dy अपॉन में dx जो दिया हुआ है, dy अपॉन में dx जो दिया है वो 6x माइनस 2y माइनस 7 2x प्लस 3y माइनस 6 दिया है, जिसमें आप लोगों को देखोगे तो 6 अपॉन में 2 और माइनस का 2 अपॉन में 3 है, जो ये इक्वल नहीं आएगा किसी हिसाब से भी। ठीक है, नॉट इक्वल आएगा। सबसे पहले आपको यही चेक करना, नॉट इक्वल आते ही आपको छोटे x की जगह बड़ा एक्स स्क्वायर प्लस एच, वाई की जगह बड़ा वाई प्लस के लिखना है, और इसका जो डिफरेंशियल होता है dy अपॉन में dx, वो आपका dx अपॉन में dy आ जाएगा, क्योंकि बड़ा यदि आप dy अपॉन में dx है उसकी जगह आप वैल्यू पुट करोगे छोटे की जगह, तो बड़ा dy अपॉन में dx आ जाएगा, उसकी आप वैल्यू लिख देना यहाँ। और जहां जहां आपको x दिया है वहां बड़ा x प्लस h और y दिया है वहां बड़ा y प्लस k पुट। इसकी आपकी k और h के सापेक्ष जो इक्वेशन निकलेगी उसे आप सोल्व कर लोगे, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, k और h की वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को पुट कर देना, जो आपका रूप आएगा, वैल्यू को पुट करते ही इक्वेशन का रूप जो आएगा वो समघातीय रूप की इक्वेशन आपको दिखाई देने लग जाएगी। समघातीय इक्वेशन दिखाई देती है आपको, बड़ा जो y अपॉन में x है उसे आप लोग क्या कर लोगे, v पुट कर लोगे, और v पुट करते ही जो आपने पहले विधि की है उसी विधि से d बड़ा अपॉन में d बड़ा y अपॉन में dx इक्वल v प्लस बड़ा x dv अपॉन में dx प्राप्त हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लेना, एक बार इसमें से दो ही मान प्राप्त होंगे, एक तो x के सापेक्ष और एक v के सापेक्ष, अलग अलग करते ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेना। अब वापस ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले v की वैल्यू वापस रखनी है, उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, जहां जहां आपने क्या किया है कि x की जगह, बड़े x की जगह आप लोग वापस वैल्यू पुट करोगे, इक्वेशन 1 में जैसे स्टार्टिंग में यहाँ से की है, बड़े x की जगह वापस वैल्यू पुट करोगे, जहां आपके पास k और h आ रहा है वहां आप लोग 3/2 और एक जो भी वैल्यू आपके पास प्राप्त होती है उसे पुट करो, आपको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें से एक आपको बेसिक क्वेश्चन करना है, उसके बाद में आपके पास आ रहा है रेखिक अवकलन समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ध्यान रखना भाई, इसमें से कई बार ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछा जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से इसकी फॉर्म पूछी जाती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकलन समीकरण की फॉर्म क्या होती है, ये dy अपॉन में dx प्लस p y इक्वल q, ये पूछा जाता है भाई। सेक्शन ए के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, अभी भी अब की बार भी इसे पूछा जा सकता है। इसमें से ऐसे नहीं पूछा जाएगा ना, तो ये बात ध्यान रखना कि p की वैल्यू पूछा जाएगा। कैसे, सुनो एक मिनट। ये आपकी क्या इसकी फॉर्म है, इसका फॉर्मूला जो है, इसके फॉर्मूले के अंदर आपको ये इसका फॉर्मूला है, क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा आपको। ये फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ई की माइनस पी डी एक्स इंटीग्रेशन क्यू ई पी डी एक्स। पी डी एक्स में ध्यान रखना e के ऊपर जो है ये इसका इंटीग्रल dx प्लस c है। आपसे ये पूछा जाएगा, एक कोई इक्वेशन दी जाएगी जिसमें आपको समाकलन गुणांक आई एफ निकालना। समाकलन गुणांक निकालने का फॉर्मूला होता है e के ऊपर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और p की वैल्यू ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये फॉर्म याद होगी तभी निकलेगी कि p की वैल्यू जो y के पास है वह वैल्यू आपकी क्या है, p की वैल्यू है। ये बहुत बार पूछा जाएगा, अब की बार भी इससे ही क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि आई एफ जो समाकलन गुणांक है जो आप लोग कैसे निकालोगे। ठीक है, अब आपने करते हैं एक छोटा सा कोई बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल ही सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसमें से कोई आया हुआ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, जैसे एक नंबर एग्जांपल नंबर 1 है। अब देखो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपसे पूछा जाएगा सेक्शन ए के अंदर आई एफ समाकलन गुणांक क्या होता है, ऐसा पूछा जाएगा आपसे, जिसमें से आपको सबसे पहले dy अपॉन में dx को एक तरफ रखना है कि dy अपॉन में dx इस साइड आएगा, प्लस लगेगा, जो 1 प्लस एक्स की स्क्वायर है उसे डिवाइड कर दो, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी इसका डिवाइड कर लो। ये y जहां भी आपको ये y अलग मिल जाए, ये x की जो भी वैल्यू है ये p है आपके पास, ध्यान रखना, और ये आपके पास q है। जैसे ही p मिले, p मिलते ही आप लोग समाकलन गुणांक निकाल सकते हो, e का इंटीग्रेशन p की जो वैल्यू है वो वैल्यू dx, और ये जो p की वैल्यू है ये सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, नीचे t मानो
dt प्राप्त हो जाएगा और 1 में t जो है वो log t है और log t में आप log से log कैंसिल हो जाएगा, log से e कैंसिल और t की आपको वैल्यू वापस पुट कर देनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q का मान आपके पास ये है। जैसे ही आप लोग ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपके पास, ये मान प्राप्त हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है, वही फॉर्मूला वापस लिखना है जो मैंने बोला था, रैखिक अवकल समीकरण का जो फॉर्मूला है y, ठीक है। और ये मान किसका है, आई एफ, इंटीग्रेशन है वैसे तो ये आई एफ यहाँ लिख सकते हो, समाकलन गुणांक का मान जो निकला है वो, इक्वल ये जो वैल्यू है ये q की वैल्यू है q, और ये फिर आपके पास समाकलन गुणांक dx पुट करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से सिर्फ इंटीग्रेशन करते ही आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यह सिंपल क्वेश्चन है, वही सेक्शन 1 के अंदर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जांपल नंबर जो 4 है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम सिंपल नहीं तो जो आए क्वेश्चन है उन पे ही बात करेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है पहले बीएससी के अंदर, जिससे आपके पास जो क्वेश्चन प्राप्त हो रहा है वह है cos की स्क्वायर dy अपॉन में dx प्लस y tan x tan इनवर्स में भाई 10x। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले dy अपॉन में dx निकालना है कि आपके पास dy अपॉन में dx के सापेक्ष क्या है, प्लस 1 अपॉन में cos की स्क्वायर एक्स वाई इक्वल tan x cos x है, जिसमें आपके पास ये जो वैल्यू है ये q की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या है आपके पास p की वैल्यू है। p की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन में cos की स्क्वायर sec स्क्वायर x होता है, और sec स्क्वायर x का आप लोग वापस यदि e में if निकालोगे, समाकलन गुणांक निकालोगे तो e लगाने पर इंटीग्रेशन p dx होगा। p की जगह आपके पास क्या है, sec स्क्वायर x है, जिसमें आप लोग यदि इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की tan x आ जाएगा। वापिस ध्यान रखना फॉर्मूले में y डॉट e की tan x इंटीग्रेशन e की tan x sec स्क्वायर x tan x, ये वैल्यू आपके पास किसकी आई है, q की वैल्यू आई है, क्योंकि नीचे जो आपके पास cos की स्क्वायर है ये यहाँ से sec स्क्वायर x में चेंज हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे नॉर्मल हो जाएगा, t मान लेना, इसको t मानोगे तो अपने आप dt प्राप्त हो जाएगा। किसी को भी मानो, मानते के साथ ये अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप 10 को t मान रहे हो तो सेक्स जो आप d अपॉन dt करोगे तो आपके पास 10 का सेक्स स्क्वायर x dx dt प्राप्त हो जाएगा। वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेना, ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसी में से ये एग्जांपल नंबर 6 भी आया हुआ है। ये एग्जांपल नंबर 6 भी आया हुआ है, जिसके अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की tan इनवर्स वाई डी वाई अपॉन में dx दिया हुआ है, जिसमें से आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आने का कारण क्या है। इस क्वेश्चन का आने का कारण है कि ये जो dy अपॉन में dx है, ये dy अपॉन में dx से सोल्व नहीं होगा, ये dx अपॉन में dy से सोल्व होगा, क्योंकि इस पर पास बनने वाला जो फलन है, क्योंकि ध्यान से देखो ये जो आपके पास p की वैल्यू प्राप्त हो रही है ना, ये देख लो आपके पास p की वैल्यू y में मिल रही है, और वहां वाले क्वेश्चन जो पहले किए हैं उनमें x में प्राप्त हो रही है। और q की वैल्यू में देख लो आपके पास क्या है, y प्राप्त हो रहा है, और जो बच रहा है वह सिर्फ x है। तो ये जो विपरीत होगा ध्यान रखना, होगा तो कुछ नहीं विपरीत, सिर्फ वैल्यू आपको क्या है dy अपॉन में dx के सापेक्ष आ रही है, तो जहां जहां आप पहले x लिख रहे थे वहां आप क्या करना है, y लिखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ आपके पास क्या था, x था, x की जगह वहां y आएगा, यहाँ अब x आएगा, क्योंकि सापेक्ष अपने क्या कर रहे हैं, dy अपॉन dx अपॉन में dy कर रहे हैं। e की tan इनवर्स y किसका आया, आई एफ समाकलन गुणा का, क्योंकि 1 अपॉन में जो ये 1 अपॉन में आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर का यदि आप इंटीग्रेशन करोगे dx अपॉन में e लगा के, तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बनता है। तो tan इनवर्स y यहाँ आ गया, tan इनवर्स y p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर dy आ गया, प्लस c लिखा। अब आप लोग क्या करो, tan इनवर्स को t मानो, dy अपॉन में dt का वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपके पास, और e के ऊपर 2t dt आ जाएगा, जिससे सोल्व करना, सोल्व करते ही आपको क्या मिलेगा, अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसे सोल्व करो, यहाँ से
सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। टी की वापस वैल्यू लिखिए। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब ये आगे आपके पास दिया हुआ है बर्नौली समीकरण dy अपॉन में dx प्लस y और q y की, यानी ये है तो वही इक्वेशन तो रेखीय अवकलन समीकरण की तरह ही करना है आपको, लेकिन इसका ध्यान रखना भी इसमें से आपसे पूछा जाने वाला नंबर 1 तो ये इक्वेशन सेक्शन ए के अंदर पूछी जा सकती है। भी बर्नौली इक्वेशन लिखो कि dy अपॉन में dx प्लस y इक्वल q y n, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये वाई एन क्यों लिखा है, ये क्या है, ये सब आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। क्योंकि यहाँ जो ये वाई एन साइड में आपको मिलेगा, क्यू के पास जो भी वैल्यू मिले उसी से अपने कैंसिल करके आपको इसे सिंपल रेखीय अवकलन समीकरण में लाना है। उसके बाद में रेखीय अवकलन समीकरण वाला ही फॉर्मूला है। ठीक है, ये लो बर्नौली इक्वेशन तक आपका आज ये कंप्लीट हो गया है। और बर्नौली इक्वेशन के बाद में एग्जांपल नंबर आपको ये 2 जो आया हुआ है ये आपको करवाना है, और इससे आगे की चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।